हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक जाने के विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम, और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के रिगार्डिंग जो कि हरियाणा CET का पेपर दे चुके हैं, और उनके जो पोस्ट के रिगार्डिंग जो एक कन्फ्यूजन चल रही है कि जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है, नॉन एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, उन बच्चों को जो सर्विस के अंदर कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग एक हरियाणा HSC जो हमारे चेयरमैन है, HSC के चेयरमैन है, उन लोगों ने क्या किया है, आपको क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप सब लोगों से बातचीत करनी है। एक बार ये देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, पूरी बात जानते हैं, फिर पता करते हैं कि भी आगे क्या प्रोसेस होएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के न्यूज की तरफ। देखिए बच्चे, तो ये मैंने आप लोगों को एक कटआउट डाल के दिया था। ये देखिए, ये पूरा पोस्ट डाली गई है हमारे चेयरमैन के द्वारा, हिम्मत सिंह के द्वारा। ठीक है, अब देखो, अब उसके अंदर पोस्ट के अंदर मैं एक बार डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जी जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट, कमीशन हैज सेंड इट्स क्लैरिफिकेशन टू ऑल डिपार्टमेंट्स, देयरफॉर यू ऑल आर बीइंग इन्फॉर्म्ड टू विजिट अलॉटेड डिपार्टमेंट्स फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। तो देखो बच्चे, जो जो आप लोगों ने कमीशंस ने और अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिक्वेस्ट मांगी गई थी कि जो ऐसे पर्सन्स जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं है, उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को कहाँ डाल दिया गया है, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग के हमारे HSC के चेयरमैन ने एक आप लोगों को जवाबदेही एक नोटिस भेजा है। अब वो नोटिस क्या है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अरे बाप रे, एक सेकंड, मैं यहाँ पे ये नोटिस की तरफ आपको लाना चाहूंगी। देखो, तो यहाँ पे है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट, कमीशन हैड सेंड इट्स क्लैरिफिकेशन टू द डिपार्टमेंट दैट selection of non-ex-serviceman candidates against the post of reserved for ex-serviceman for the various posts against advertisements under CET Group C of various departments of Haryana will be done in a way if suitable candidates of ex-serviceman are not available in a particular category, then vacancies will be filled up from the among us the same category of the serviceman। अब देखो क्या है कैंडिडेट्स का। अब इन्होंने सिंपल भाषा में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सिंपल भाषा में ये बोला है कि देखो, हमारे पास दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? एक तो एक्स सर्विसमैन की है, एक्स सर्विसमैन, और दूसरी है नॉन एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये बातचीत चल रही थी कि जो ऐसे बच्चे हैं कि एक्स सर्विसमैन नहीं है, उनको डाल दिया जाएगा किनकी कैटेगरी के अंदर, उनको रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हमारे हिम्मत सिंह ने, हमारे चेयरमैन जी ने क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इनकी जो वैकेंसी है, मान लो इनकी वैकेंसी अगर 100 है, अगर इनकी वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के अंदर, रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज फिल्ड अप नहीं हो पाई, जो जो सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे वो आएंगे तो आएंगे, लेकिन उनके अंदर वो वैकेंसीज फिल्ड अप नहीं हो पाई, मान लो 40 वैकेंसीज बच गई, तो ये 40 वैकेंसीज ये लोग कहां से फिल्ड अप करेंगे? ये फिल अप करेंगे बाकी नॉन एक्स सर्विसमैन से। तो इनका जवाब ये आया है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को फर्दर डिटेल्स चाहिए कि इसके रिगार्डिंग के कौन सा कैंडिडेट कौन सी पोस्ट पे डलेगा, किस तरीके से क्या होएगा, सो देयरफॉर यू ऑल आर बीइंग इन्फॉर्म्ड टू विजिट योर अलॉटेड डिपार्टमेंट्स फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। कि आगे जाके क्या एक्शंस होंगे, कि भाई आगे जाके किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट में आपको डाला जाएगा वगैरह, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को यही कहा गया है कि आपको ये लिंक दिया गया है, लेटर ऑफ क्लैरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आप लोगों को फर्दर जो हमारी पोस्ट है, विभाग है, उन सब चीजों के बारे में आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो अभी तक के लिए यही हमारे पास न्यूज आ पाई है कि जो जो कैंडिडेट्स है जो फिलअप नहीं हो पाए हैं, उन्हीं को ही उन कैटेगरीज में डाला जाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये रियलिटी है या फिर उसके अलावा कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ सही हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों से फर्दर न्यूज़ जो आएगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हो आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप लोगों को तैयारी कर रहे हो हरियाणा ग्रुप CET की और उसके अंदर ग्रुप D और ग्रुप C की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा एक चाणक्य चैनल आप लोगों के लिए हरियाणा CET की तैयारी करवाता है, जिसके अंदर आप लोगों की मैराथन्स भी होती है, बेसिक क्लासेस भी होती है, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।